नमस्कार, राजस्थान आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 का प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान राशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 4,500 करोड़ रुपए की सीएम निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में सहकारिता विभाग की जांच में कई जिलों में अनियमितताएं पाई गई हैं। आरोप इस बात को लेकर के है कि घटिया क्वालिटी के राशन किट के सैंपल लैब में फेल हो गए। हालांकि तत्कालीन गहलोत सरकार के समय में जब 1500 करोड़ के फूड पैकेट बांटे जा रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने जगह जगह इसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े किए थे, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भजनलाल सरकार ने वित्तीय जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। उम्मीद है कि गरीबों का राशन का पैसा डकारने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आज इसी को लेकर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस राज के अन्नपूर्णा योजना में गड़बड़ झाला। अन्नपूर्णा योजना में करप्शन, अब होगा एक्शन। 1500 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट्स का घोटाला, 5000 करोड़ की लागत का घोटाला जो निकल कर आ रहा है, जिसकी जांच अभी चल रही है। पता नहीं उसमें क्या क्या निकल कर आएगा। गरीबों के खाने पर किसने साफ किया हाथ? एसआईटी करेगी जांच, जिम्मेदारों पर आएगी आंच। पाकिस्तान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार घोटालों की भरी हुई सरकार थी। एक के बाद एक घोटाले अब उस सरकार के सामने आ रहे हैं। अन्नपूर्णा किट किसने खींची? तो अन्नपूर्णा किटों के नाम पर घोटाले का मामला सामने आया। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्रवाई होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ। आपका मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैमिनी साहब, एक एक करके परतें खोल रही है कांग्रेस राज की, और अब फूड पैकेट घोटाला भी सामने आया। कैसे देखा जाए? क्या अब कार्रवाई होगी? एसआईटी का गठन किया गया है, तो उम्मीद की जाए। यही है कि एक एसआई में गठित की एसआई मामले में, और वीके सिंह जी ने बेहतर काम करके कई फर्जी थानेदारों को पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उम्मीद तो यही है कि गरीब के निवाले में, जो अभी पिछले दिनों अशोक गहलोत जी एक दौरे पर गए तो किसी गांव वाले ने उनको पुराना थैला बताया कि ये थैला आज भी गांव में चल रहा है, लेकिन थैले में क्या परोसा गया उसकी रिपोर्ट उस समय भी आई थी कि जो मिर्ची है उसमें ईंट का पाउडर मिला था, जो धनिया है उसमें क्या मिला था, जो तेल है उसको मैं कहूंगा कि विषाक्त युक्त था। जो सबसे बड़ा पाप है कि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट करके उसकी शरीर को, उसकी जान को जोखिम में डालना। अशोक गहलोत जी ने अपने आखिरी बजट में यह खेल किया कि राशन के साथ ये किट बटेंगे, और 4 महीने बाद, जब चुनाव को 4 महीने रह गए, अगस्त में इस स्कीम को लॉन्च किया। और उस लॉन्च में भी जब आप वोटों को लुभाने के लिए कर रहे हो, उसमें भी घोटाला, बड़ा गजब का काम किया है। इससे पहले मिड डे मील का घोटाला, अब मिड डे मील का घोटाला भी बड़ा घोटाला है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो 6 महीने पहले मदन दिलावर जी ने कहा कि 59 लाख छात्र थे, 66 लाख छात्रों को कोरोना का कैबिन बांट दिया, वो किट बांट दिया, कोम्बो पैकेट, उसमें भी दालें वाले जो गुणवत्ता की नहीं थी, जो बच्चों को मिड डे मील। तो ये एक तरीके से जिस तरीके के राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए, जो हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि कांग्रेसी कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन खुद के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए उसकी चर्चा नहीं करते। तो कहीं न कहीं अब भजनलाल जी के लिए चुनौती है कि वो एसआईटी में जैसे एसआई भर्ती की जांच हुई वैसे इसको जांच करे। इन्होंने कहा था कि लास्ट में 6 महीने में जो पट्टे बांट के गए उनकी जांच करेंगे, उनमें जांच करके दोषियों को सजा दे। तो कुल मिलाकर मिड डे मील घोटाले में वो राणावत जो छोड़कर चला गया देश, क्या उसको लेकर आएंगे? जिन्होंने गरीब के बच्चों का निवाला खाया, जो केंद्र की योजना थी कि कोरोना काल में भाई बन नहीं सकता खाना, तो आप कच्चा सामान बांटो, कच्चे सामान में भी घोटाला, बच्चे बढ़ा दिए। ये तमाम चीजें हैं। तो क्या केवल सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने खुली छूट दे रखी थी, जैसा हनुमान बेनीवाल कहते हैं? तो क्या वो अपने घोटालों पर पर्दा डाल पाएंगे? और उन्होंने अपना पेज बना दिया गहलोत फिर से, और उसमें वो बार बार वो वीडियो चला रहे हैं जिसमें अन्नपूर्णा का जो राशन का थैला है ये गांव गांव घूम रहा है, लेकिन उस थैले में क्या बांटा गया
उसकी पोल अभी भी खुल रही है और पहले भी खुली थी, उस समय भी खुली थी। अब ये सहकारिता विभाग में कल मुख्यमंत्री भजनलाल ने समीक्षा की कि सहकारिता विभाग के रावणों को पकड़ेंगे। पहले भी घोटाले हुए थे गृह निर्माण समितियों के, अभी भी हो रहे हैं। पकड़ेंगे जैसे कैसे सहकारिता डिपार्टमेंट पकड़ेंगे वाला मामला हो गया जैसे यहाँ पर, और 2 साल बिल्कुल इसी आधार वो पर सुरेश निकाल ढाका दिए। को पकड़ेंगे तो कहीं न कहीं ये 2 साल हो गए हैं, इतने सारी 2 साल तो हो गए। देखिए ये कहीं न कहीं भजनलाल जी की सादगी, जी भजनलाल जी की सादगी जनता को भा रही है, लेकिन सुस्ती कहीं न कहीं लोगों को कचोट रही है। अब एक्शन दोनों बातें मांगती है हैं। सरकार। ये दिवाली आ रही है, उससे पहले कोई 1-2 मगरमच्छ तो पकड़ के दिखा दीजिए, जो किरोड़ीलाल जी भी कहते थे। अब किरोड़ीलाल जी भी उस IAS के खिलाफ भी बोलना बंद कर दिया कि जो NRI भर्ती का NRI पे एक प्लॉट का मामला था। तो कई मामले हैं, खेल घोटाले भी थे, तो 5 स्टार होटल का भी आरोप लगाते थे। तो तमाम बातों पर किरोड़ीलाल जी की चुप्पी और ये जांचों में कोई बड़ा नहीं पकड़ा जाना, ये तमाम मुद्दे कहीं न कहीं जनता को कचोट रहे हैं कि जिन वादों को करके सरकार पलटी गई थी, उन मगरमच्छों को 1-2 को तो जेल में डालो, महेश जोशी को तो डाल दिया, बाकी क्या है महेश जोशी के अलावा। जी ठीक है। पंकज जी, आपकी सरकार में पेपर लीक, घोटाले यही सब थे या कुछ और भी था? नहीं, देखिए हेमंत जी, अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता साथी मिसेज जमीन जी बता रहे थे, सॉरी वरिष्ठ पत्रकार, कि कांग्रेस ने खेल किया। मुझे लगता है कि ये समझना पड़ेगा कि मिसेज जमीनी जी जिस चीज को खेल कह रहे हैं वो संवेदनाएं हैं, वो गंभीरता है जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की अपनी जनता के लिए थी, उस जनता के लिए थी जो आखिरी कतार में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, उसको भी अन्न और जो मसाले हैं, जो खाद्य सामग्री है वो मिल पाए, वो अपने घर की रसोई में खाना पका पाए। उसके इतने बुरे दिन थोड़ी आगे राजस्थान की जनता के कि वो मिलावटी जहरीला कैंसर वाला उसको, वो भी केवल 4 महीने पहले चुनाव के। आपने फरवरी में बजट लाए थे, फरवरी से ही बांट देते साहब। जी जी, देखिए भाजपा वाले जिसको घोटाला बताने की बात कर रहे हैं ना, वो अन्नपूर्णा योजना, वो पैकेट कांग्रेस सरकार की क्रांतिकारी योजना थी। उस क्रांतिकारी योजना की वजह से बहुत सारे लोग, जो 1 करोड़ 10 लाख परिवार और लगभग 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया था उस योजना में, उनको खाने के फूड पैकेट्स मिले। अब चूंकि ये योजना लगभग 4 महीने ही हमारी सरकार में रही, तो अब ये इतना बड़ा जो घोटाला बता रहे हैं 1500 करोड़ का घोटाला, पहले तो 1500 करोड़ का घोटाला नहीं, क्योंकि इसका जो बजट है पर मंथ का 392 करोड़ का पर मंथ का बजट है, और नवंबर में हमारी सरकार लगभग चली गई थी। तो ये जो सबसे बड़ी, तो ये जो जनता को बरगलाने की बात ये लगातार करते आ रहे हैं, केवल झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और वो योजनाएं जो जनता के हितार्थ योजनाएं हम लोग हमारी सरकार ने चालू की थी, भले ही वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स हों, स्वास्थ्य की योजनाएं हों, ये फूड पैकेट्स की हो, इंदिरा रसोई योजना हो, जो जो शहरी गारंटी योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं सरकार ने बंद कर दी और केवल राजनीतिक द्वेष से बंद कर दी है। और मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि केवल झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मैं तो कहता हूं कि आप करिए ना कार्रवाई, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किए तो। सिर्फ योजना को बंद, आप देखिए हेमंत जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इन्होंने 1 रुपए भी इस योजना के लिए बजट में, पिछले 2 बजट में आवंटित नहीं किया है। तो ये इनकी मंशा को दिखाता है कि ये जो आखिरी आपने इन्होंने क्या किया वो नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारी तो, अपनी जिम्मेदारी की बात तो नहीं बता रहे पंकज जी। ये उस वक्त भी आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे कि घटिया क्वालिटी का जो मसाला आप लोगों को बांट रहे हैं, सरकार के पैसे, लोगों के पैसे, और लोगों के पैसे से अगर उनको जहरीला मिलावटी पैकेट बांटा जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए? देखिए हेमंत जी, डेफिनेटली मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं, और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि हमारी सरकार का मंतव्य बहुत अच्छा था। कहीं किसी वजह से कोई खामी रही है तो उस योजना को दुरुस्त किया जा सकता था, उस योजना को दुरुस्त करके बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता था। लेकिन खामी की बात नहीं है, जिन लोगों ने मिलावट की वो कहाँ हैं? वो आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप उनको पकड़ें, बेनकाब करें? किसने पैसे खाए? देखिए हेमंत जी, बहुत गंभीरता के साथ एक बात कह रहा हूं कि जब कोई योजना शुरुआती दौर में होती है तो बहुत सारे फीडबैक आते हैं, रिव्यूज आते हैं, कोई प्रोडक्ट फीडबैक नहीं है सर, ये फीडबैक और शुरुआती योजना की बात नहीं। मैं तो इतना सा कह रहा हूं कि अगर गरीब को आप कह रहे हैं कि उसके नाम पर उसी के पैसे से बांट रहे हैं और उसमें मिलावट बांट रहे हैं, बताइए उसको कैंसर जैसी बीमारी हो आपकी मिर्ची खाने से, आप ये चाहते हैं? नहीं देखिए हेमंत जी, कोई नेता तो बांटने नहीं गया होगा कि वो वहां पे जाके कोई मिक्स करके आ गया होगा, कोई मिलावट कर दी होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। सरकार के किसी मंत्री ने तो किया नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने किसको ठेका दिया, कौन सी कंपनी ने ठेका लिया, उस वक्त आरोप नहीं लगे थे क्या? अगर आप उस वक्त जांच करा लेते, इतने दूध के धुले थे तो। हेमंत जी, मैं को एक बार मुझे बोलने का मौका दे, मैं बोलने का मौका तो दे रहा हूं, लेकिन जैसलमेर में, बाड़मेर में, करौली में, हिंडौन में आप कहें तो उस वक्त की सारी खबरें मैं खोल के बैठा हूं।
अन्नपूर्णा देखिए, की निःशुल्क खबरें मैं भी पैकेट आपको- योजना में घटिया क्वालिटी, मैं- घटिया किस्म के आपको मसालों की खबरों की शिकायत जरूरत नहीं लोगों है, ने की, आपको खबरों नहीं की। हेमंत जी, खबरों की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत का जो ठेला गांव-गांव पहुंचा है ना, वो योजना कहां-कहां किस तरीके से कहां-कहां गांव-गांव ढाणी में इंप्लीमेंट हुई है, उसकी प्रासंगिकता को दिखाता है। लेकिन जो सरकार ये दूध पे, कैसी दही पे, प्रासंगिकता, आटे लोगों को GST बीमार लगा बना चुकी दे, थी लोगों ना, को घटिया चीजें दे दे। सुन लीजिए हेमंत जी, प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर। हेमंत जी, देखिए ये जो इन्होंने दूध पे, आटे पे, इन पे, चीनी पे, इन पे जो जीएसटी लगाई थी अभी थोड़े दिनों पहले, जीएसटी आप जीएसटी छोड़िए ना, आप तो ये बताइए कि आपने लोगों को घटिया क्वालिटी का मसाला बांटा कि नहीं बांटा? और हमारी मानसिकता में आपको डिफरेंस देखने को नहीं, मिलेगा। मानसिकता छोड़िए ना, इनकी मानसिकता से में क्या हमारी मतलब? मैं मानसिकता आपको में खाने के लिए घर पे बुलाऊं और आपको मिलावट का खाना खिलाऊं जिससे आप बीमार हो जाएं? व्यक्ति की थाली कैसी में बातें कर रहे हैं आप? भोजन पहुंचाने का काम किया है इन्होंने, थाली से भोजन छीनने का काम किया। और मैं तो इन्होंने बड़ी क्या गंभीरता किया के वो साथ इनके कह रहा सर हूं, पे? तमिल आप खाने बताइए, रही आपने योजना में मिलावट के मसाले improvement किया जनता को जाना बांट चाहिए। करके वाई वाई Improvement लूटी कि करके नहीं आप उसको लूटी? चलाते तो सही, लेकिन आपने 2 साल में बजट में 1 रुपया भी उसके लिए एलोकेट नहीं ठीक किया। है। ये आपकी मानसिकता दिखाता है। आप उस पर नहीं आपके बोलोगे, भ्रष्टाचार मिलावट के पे वो झूठे नहीं आरोप बोलोगे। लगाने का जिसको काम कर आपने रहे हैं। ठेका दिया, हजारों करोड़ रुपए उसने मिलावट के नाम पर अपने अंदर कर लिए, वो बेईमान बेनकाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए हेमंत जी, मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कमी और खामी रही है, कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको पकड़ो ना, लेकिन उस योजना को तो चलाओ। पकड़ो जिससे ये तो गरीब बोलो, लेकिन व्यक्ति की ये थाली आप में स्वीकार कहां कर रहे हो कि गरीब व्यक्ति की थाली आपके में दौरान भोजन तो इस आए, योजना के भोजन अंदर तो आए। घोटाला हुआ, घपला हुआ? आप ठेला ठेला करे जा रहे हो, ठेले में जहर बांट करके दे दो, लोग मर जाएं, और आप गुण गाते रहो ठेले के। क्या काम का ऐसा? ठेला फेंको, उसको आग लगाओ ऐसे ठेले को। किसी भी सरकार का मंतव्य गरीब व्यक्ति की थाली मंतव्य में क्या रहा वो जहर दिख रहा है ना, परोसना लोगों के नहीं बयान होता। दिखा देता हूं मैं, जहर क्या परोसना क्या नहीं बोला है होता। लोगों ने उस लेकिन वक्त अगर कोई भी। जिम्मेदार ने, अगर किसी जिम्मेदार ने भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई करो ना, आप केवल आरोप मत लगाइए। आरोप लगाकर केवल उस योजना को ठीक है बंद करने मदन का काम मत प्रजापति जी, कीजिए। ये मुझे सिर्फ लगता है आरोप कि लगाने भाजपा से के नहीं प्रवक्ता होगा। को 2 पूछना साल तो चाहिए। आपकी सरकार को हो गए, और 2 साल बाद आप कहते हो कि उस वक्त ये फर्जीवाड़ा हुआ, MSIT बना रहे हैं। देखिए हेमंत जी, SIT ये कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कोई कांग्रेस सरकार नहीं, हम तथ्यों की जांच करवाते हैं। खैर वो छोड़िए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी वो घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार थी। गरीब के नाम पे योजनाएं बनाते थे, लेकिन योजना का नाम गरीब कल्याण की होता था, लेकिन असलियत के अंदर वो अपनी जेब भरना चाहते थे, भ्रष्टाचार करके अपनी जेब भरते थे। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड योजना जो थी वो 4500 करोड़ रुपए की योजना, 4500 करोड़ की योजना थी, उसमें से 1500 करोड़ का घोटाला इस योजना के गरीब के नाम पे किया गया। गरीब को जहर परोस के किया गया। मिर्ची के अंदर ईंट का पाउडर, धनिये के अंदर लीद। और हेमंत जी, एक भी सैंपल भाजपा की सरकार में लिया हुआ नहीं है, ये इन्हीं की सरकार के टाइम पे लिए हुए सैंपल है जो श्री गंगानगर की लैब में, जैसलमेर की लैब के अंदर फर्जी पाए गए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये हैं। अगर 2 साल बाद आपकी आंख खुलती है और आप कहते हैं कि घोटाला हुआ, मेरी अगर कोई धनिये के अंदर लीद डाल के जनता को खिला रहा है, जिसके वोट से आप शासन में आए, उसको खिलाया और वो भगवान स्वरूप जनता को, और आप आज तक एक भी आदमी को पकड़ करके कार्रवाई नहीं कर पाए, तो आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल है। मेरी बात, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाने दीजिएगा। अगर आपके सवाल का जवाब उसमें बच जाए तो जरूर पूछिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आज भजनलाल जी की जो सरकार है उसकी दिखती है संवेदनशीलता। इनकी संवेदनशीलता क्या थी कि गरीब के नाम पे योजना लाके उसको दो। ये जांच किसने बिठाई? SIT किसने गठन की? भजनलाल जी की सरकार ने की। गरीब के नाम पे जो डाका डाला है उसको हलक में हाथ डाल के निकालेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और ये अभी कह रहे थे पकड़ो ना पकड़ो ना पकड़ो ना, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये महेश जोशी JJM घोटाले के अंदर थे ना, पकड़ लिया ना, जेल के अंदर है। रोजाना आप जो कह रहे थे 130 जाते हैं। इसके अलावा भी तो महेश जोशी के अलावा भी तो आपने इतने सारे आरोप लगाए विपक्ष में। महेश जोशी के अलावा रामू राय का जेल में है कि नहीं? जेल में है कि नहीं? 130 जेल के अंदर है कि नहीं? और मैं आपको बता देता हूं ना, मैं बता देता हूं, महेश जोशी जेल में है ना, भ्रष्टाचारी है ना। मैंने ये, और सुन लीजिए हेमंत जी, मैं थोड़ा और पर्दा साफ कर देता हूं। 300 क्विंटल गरीब के लिए आया हुआ गेहूं सड़ गया था, यह अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर था। इनके टाइम पे भर्ती घोटाले के अंदर 297 नौकरियां इनके टाइम पे भर्ती घोटाले के अंदर पाई गई, और 65 कार्मिक कर्मचारियों को फर्जी तरीके से नौकरियों को बाहर करने वाले भजनलाल जी की सरकार के अंदर थे। ये 8 रुपए में अन्नपूर्णा रसोई चलाते थे। उस अन्नपूर्णा रसोई के अंदर कितना घोटाला था, मैं तो एक नहीं और लेके बैठा हुआ हूं। और मैं बता देता हूं, इनके टाइम पे मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के लिए 128 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसमें भी रिश्वत देनी पड़ती थी। ये आप ही के द्वारा चलाई हुई है। ये भर्ती घोटाले के अंदर ये जेल में चरखा काटने वाला आदमी डाका डाल रहा था, भर्तियों पे घोटाला 18.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया।
आपके टाइम, इनके टाइम पे 1100 मैनेजरों को ये फर्जीवाड़े के तहत सहकारिता विभाग के अंदर घोटाला हुआ नौकरियों का, ये इनके टाइम पे था। एक घोटाला नहीं है, एक घोटाला नहीं है, पूर्ण रूप से घोटालों की सरकार थी अशोक गहलोत जी की। और मैं फिर कहता हूं, आप कह रहे हो ना गरीब के लिए हम प्रतिबद्ध है, और ये भजन लाल जी की सरकार है कि उस गरीब के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाएंगे, युवाओं के साथ अन्याय हुआ तो उसको न्याय दिलाने का काम भजन लाल जी की सरकार ने किया। और मैं और बता देता हूं, सुनिए हेमंत जी, ये अभी कह रहे हैं कि पकड़ो करो, अगर न्याय मिल रहा होता तो मैं कटेंगे दिखा दूं। आपके विधायक ने 4 लाख टन पत्थर निकाल बेचा, फिर 60 करोड़ के जुर्माने से बचने के लिए साले के नाम कर दी जमीन। वो विधायक कौन सा लाइमस्टोन वाला, मैं बताऊं ना, अरे छोड़ो ना, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाम का ये बगड़ी बजरी खायो, आपने क्या किया? आपने क्या किया? बोलते हैं एक बार भी नाम? ये पोस्टर किसने नहीं बोलते हैं क्या? भरत सिंह जी ने। सब जानते हैं। प्रूफ के साथ में मैं प्रूफ के साथ में बोलता हूं। नहीं, प्रूफ के साथ में मैं भी प्रूफ के साथ ही बोल रहा हूं। अगर इन कटिंगों से न्याय मिल जाता तो ये बहुत सारी अखबारों की कटिंगें आपके नेताओं पर भी आरोपों की है। आपने क्या कर दिया 2 साल में? 130 लोगों को जेल में डाल के न्याय नहीं मिला। ये 130 लोगों को जेल में भिजवाया गया, ये न्याय नहीं है। बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा पर आरोप लगे कि नहीं लगे, ये बताओ। ये न्याय नहीं है। बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा पर आरोप लगे कि नहीं लगे? ऐसी पेपर कटिंग ये ले आएंगे, इससे क्या होगा? 1 रुपए का प्रतिबद्धता वो होती है कि आप कहने से पहले एक्शन में आते, 2-4 गिरफ्तारी करके आप बताते कि देखिए हमने भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके जेल के पीछे डाल दिया। ये 2 साल 2-4 नहीं करी हेमंत जी, आप तो पत्रकार हो, आप ऐसी बात कर रहे हो। 2-4 नहीं करी, 2-4 नहीं बताओ ना मुझे। 130 लोगों को जेल के अंदर डाला है। अन्नपूर्णा घोटाले में बताओ ना। 130 लोगों को जेल में डाला है। अन्नपूर्णा घोटाले में बताओ ना। अन्नपूर्णा घोटाले की जांच बनी है, एसआईटी। सुनिए, अन्नपूर्णा घोटाले की जांच बैठी है, एसआईटी बनी है, जांच हो रही है और जेल जाएंगे। मैं आपको हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं, कांग्रेस राज में गरीबों पे जिसने डाका डाला है, युवाओं पे युवाओं के रोजगार पे जिसने डाका डाला है, किसान के खाद पे जिसने डाका डाला है, कांग्रेस राज में जिसने युवाओं पर डाका डाला है, एसआईटी ने आज तक आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन से पूछताछ की क्या? आप ही बता दो, की क्या कर पाई क्या 2 साल में आपकी सरकार में? हेमंत जी जितने कर पाए किसने? रेवंत राम डांगा पर आरोप लगे, अभी लाइमस्टोन से लगा करके फसल बीमा योजना तक फर्जीवाड़े के। आपने क्या जांच की, कोई कार्रवाई की? कौन सा प्रमाणिक प्रूफ दीजिए ना, अगर विपक्ष के पास है तो दीजिए। हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, पकड़ रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार के केवल आरोप लगाने से मतलब नहीं है, आरोप सिद्ध करवाना। और हमने सिद्ध करवाए हैं आरोप, हमने तो सिद्ध करवाए हैं। सिद्ध हो गया आरोप। किसने राजीव गांधी स्टडी कार्रवाई सर्कल कीजिए, पंकज जी बोलिए, चोरों को जवाब बिल्ली की, दीजिए। अरे दूध की रखवाली बिल्ली को किसने बिठाया? किसने बिठाया था? इन्होंने बिठाया। सुनिए हेमंत जी, और मैं तो ये और बोल देता हूँ, हेमंत जी सुन लीजिए ना। सबसे बड़ी बात है हेमंत जी, सबसे बड़ी बात ये राजनीतिक द्वेषता है। एक चीज बताइए हेमंत जी, ये सैंपल किसके राज में? ये राजनीतिक द्वेषता नहीं है, ये जनता के प्रति ईमानदारी होती है। मदन प्रजापति जी, अगर कहीं कोई घोटाला हुआ और उसको आप उजागर करते हैं तो वो राजनीतिक द्वेषता नहीं है। राजनीतिक द्वेषता तो तब आती है कि हाँ भाई आपके भी लगा लिया, हमारे भी लगा लिया, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। राजस्थान की जनता ने हमको, भजन जी, हेमंत जी, राजस्थान की जनता ने हमको कुर्सी पे इसीलिए बिठाया है कि जो कांग्रेस राज में घोटाले हुए, गरीब के साथ में जो धोखा हुआ है, जो गरीब को गरीब नहीं मानते हैं, गरीब के लिए वो मानते नहीं कि गरीब को शुद्ध खाने का अन्न मिल जाए। इनके लिए गरीब का मतलब समझते क्या है कि गरीब के नाम पे योजना निकाल के खुद की जेब आप तो शुद्ध खिलाना चाहते हैं ना? लाल जी की सरकार पे बता दीजिए। आप तो शुद्ध खिलाना चाहते हैं गरीब को। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मदन जी, गरीब को गणेश मानते हैं, हमको गरीब को गणेश मानते हैं। हमारी योजनाएं, मदन जी देखिए हेमंत जी, आप कह रहे हैं हमारी योजनाएं तो यही है। इनके टाइम पे मैं बता देता हूं, 5 साल वर्सेस 10 साल, 5 साल वर्सेस 1.5 साल कर देता हूं। आप तो बताइए इनके टाइम पे क्या हुआ? आप 5 साल वर्सेस 1.5 साल करते हैं, मुझे बताइए। गरीब को शुद्ध खिलाना चाहते हैं तो शुद्ध विद्यार्थी थे उनको जीरो टेबलेट 163 करोड़। अरे भाई सुन तो लीजिए, शुद्ध मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने वाले, उन पर आरोप लगे आरएस अधिकारी पर, उनको आपने कहां पोस्टिंग दे दी? बता दीजिए मदन जी। जिन पे आरोप लगे हैं उनको सजा होगी, जांच पूरी होगी, कानून के मुताबिक जांच होगी। शुद्ध खिलाना चाह रहे हैं ना? ठीक है, बेगुनाहों के साथ कुछ नहीं होगा, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है मदन, भजन लाल जी की सरकार है। ठीक है मदन जी, ठीक है मदन जी, एक टिप्पणी फिर। ठीक है, जमीनी साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत लंबा हो गया। 1 मिनट में आ रहा हूँ। जमीनी साहब एक टिप्पणी ले लो इनकी। पंकज जी बोलिए।
नहीं लंबा तो हेमंत जी देखिए, आप कह रहे हो कि शुद्ध गुस्सा के लिए टांगे कुछ तो ये करना हमारी- चाहिए मैं तो था। बता रहा हूं ना। सांसद और मुख्यमंत्री की जवाब- संवेदनशीलता मदन जी ये है साहब जिसके जवाब कारण मदन जी ठीक है, आज ठीक है मदन जेल में जा रहे हैं और जी, ठीक है इनको मदन डर जी, लग आवाज रहा बढ़ा है। दीजिए थोड़ी। इनको डर मदन लग जी रहा है, ठीक ये है, डर अच्छा है। देखिए अतिशय देखिए आवाज बढ़ा। मुझे लगता है कि जवाब देने में विफल है। वो इस तरीके से विफल है कि इन्होंने 2 साल में 1 रुपए का बजट भी इस योजना के लिए आवंटित नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी जब भी राजस्थान के दौरे पे आते थे, हर बार ये बात कह के जाते थे, हेमंत जी आपके भी नोटिस में होगी, कि राजस्थान में चल रही किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, इंप्रूवमेंट किए जा बात सकते हैं। और बंद ये करने सब की जगह नहीं है, होता है। कल्याणकारी योजना में फर्जीवाड़े की है, मिलावटखोरी की है, उस पर सर, फर्जीवाड़े भी की तो आप ठीक है, इनायत फर्जीवाड़े कीजिए, की तो दृष्टि ठीक है। डालिए, बोलिए तो आप सही, ये तो एक पूछिए शब्द तो ना, बोलिए। 2 साल में इन्होंने 2 साल में 1 थोड़ा रुपए तो का मुंडे बजट बोलो allocate नहीं किया, पहली बात। हैं। 1 साल में वो गाना 1 सुना साल आपने में- राजस्थानी का कि चोरी वाड़ो घणो बढ़ गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो। देखिए मैं ये कह रहा हूं, मैं तो बार-बार मैं ये चीज कह रहा हूं कि कम से कम अलोकेट तो करते पैसे। 2 साल में 1 रुपए अलोकेट नहीं किया। और हेमंत जी केवल इस योजना की बात नहीं है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, इंदिरा रसोई योजनाओं पे भी सब्सिडी इन लोगों ने कम कर दी, रसोइयों की संख्या भी कम कर दी है, राजीव गांधी युवा मित्र की योजना का नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों की संख्या कम कर दी है, कॉलेजेस की संख्या कम कर दी है। आप देखिए फ्री बिजली योजना का क्या फायदा, किसानों को जो 2000 यूनिट बिजली हम लोग देते हैं उसका क्या फायदा, योजना की बात कर लो, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन की बात कर लो, या आरजीएचएस स्कीम की क्या हालात है, वो भी आपने भी बार-बार में डिबेट की उस पे, किस तरीके की इस तरीके से, और किस तरीके से किसान सम्मान निधि की बात कर लो। ये सारी योजनाओं को पूरी तरह चलाने में विफल है सरकार। ये केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, कोई किसी तरीके की इनकी नीति नहीं है, कि ये नीति और नियत दोनों नहीं है, आवाज क्यों दबी हुई आ रही है, और गरीब जो आखिरी कतार में बैठा हुआ उसके लिए, किसी विकास के लिए वो काम करके उसके विकास के लिए वो काम करता है। एक्चुअली ये लोग केवल और केवल राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्ट है, ये केवल झूठ रखने के लिए आते हैं। ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है, घोटालों की और भ्रष्टाचारी सरकार के प्रवक्ता है ये उस टाइम के। आज जो गरीब के लिए कल्याण जन कल्याणकारी योजनाएं भजनलाल जी की सरकार लाती है, उसी से तो डरे हुए हैं ये। और ये डर अच्छा है, आप जेल जाएंगे, जैसे ये बार-बार फिर मेरे को ये कहेंगे कि ये कार्रवाई की है ना, हम तो बिना कार्रवाई नहीं करते हैं, तब ईडी सीबीआई छापे मारते हो आप। आपके नेताओं की क्या हालत है वो बताइए आप, कि किस तरीके से कार्रवाई की है। मैं जोशी जेल में ना आपके नागौर के जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे थे कि नहीं घोटाला नहीं हुआ, माननीय न्यायालय ने इसको दोषी ठहराया है ना, माननीय न्यायालय ने दोषी ठहराया है ना। ये महेश जोशी आपके टाइम के ही है ना, ये महेश जोशी आपके टाइम के ही है ना, आपके टाइम के ही है ना महेश जोशी। पहले बताओ ना, महेश जोशी आपके टाइम के ही है ना। अरे ये महेश जोशी है ना, बताओ ना, ये महेश जोशी जेल में क्यों है, ये महेश जोशी जेल में क्यों है? अशोक गहलोत के खास आदमी जवाब दो, महेश जोशी जेल में क्यों है? ये कोई पुण्य का काम किया है क्या? ठीक है जमीन साहब, अब ये के बीच में ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या आखिरकार बात तो कार्रवाई की, भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, उजागर करने की, लेकिन कार्रवाई कब करेंगे, करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? 2 साल हो गए। हेमंत जी मेरे को 10 सेकंड देंगे, मैं अब सर समय नहीं है सर, प्लीज सर, प्लीज जमीनी साहब बोलेंगे सर। सर 10 सेकंड तो दो आप सर प्लीज। मैं सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा हेमंत हाँ, जी, मैं सिर्फ पूरा कर लीजिए, 10 10 सेकंड बोलिए मित्रेश जी से लीजिएगा। जमीनी साहब हाँ बोलिए। हेमंत जी ये पहली बार देख रहा हूं, हाँ हेमंत जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जिन्होंने घोटाला किया, उस घोटाले को उजागर करने वालों के लिए प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं आप। हम घोटाला हम चाहते तो दबा देते, लेकिन आज राजस्थान के गरीब के साथ जो धोखा हुआ है, उसके गरीब के जो नाम पे जो डाका डाला गया है और 1500 करोड़ रुपए के गरीब के पैसे पे जो जीम गए, उस योजना में एसआईटी गठित करके उसका पर्दाफाश किया है हमने। तो आप पर्दाफाश करेंगे, सबसे ज्यादा आपकी तारीफ मैं ही करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और अगर आप गिरफ्तारी करेंगे तो सबसे ज्यादा तारीफ आपको इस प्रदेश की जनता की मिलेगी। कि आज जो गिरफ्तारी तो कीजिए, बेनकाब तो कीजिए सर, हो गया है सर, हो गया। जमीन साहब फाइनल कमेंट। गिरफ्तारी भी होगी जब जेजेएम में जैसे गिरफ्तारी ठीक है प्रजापति जी, मदन जी, ठीक है जमीन साहब गिरफ्तारी हुई है, वैसे यहाँ भी गिरफ्तारी होगी। ठीक है लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ हेमंत जी, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि जिन्होंने घोटाले किए और जो उजागर कर रहे हैं उनको भी आप बोलने दीजिए। लगा रहे हो। गुरुजी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज इनके चिकित्सा मंत्री का बयान, जी वो कह रहे हैं कि दवाई हमारे अस्पताल से नहीं दी गई, 2 मासूम मर गए। तो और वो कह रहे हैं कि इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बताइए कितनी बड़ी बात है कि उनको नहीं पता कि ड्रग इंस्पेक्टर को यही बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अकेले भजनलाल जी क्या कर लेंगे, अकेले भजनलाल जी क्या कर लेंगे? दूसरा
इंपॉर्टेंट है जी। कि मिड डे मील की जांच मदन दिलावर ने 6 महीने पहले मैं की जवाब थी। दूं क्या? मदन दिलावर ने 6 महीने पहले की थी, जांच हो गई। मैं तो जवाब- गोविंद डोटासरा अशोक गहलोत कहीं 2028 में बीजेपी से मिले हुए तो अब नहीं है। जवाब तो आपका उसको कार्रवाई समझाने होगी के लिए। मदन ये जी, भी जवाब कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर गरीबों का लूण मिर्च भी मिलावटी दे दिया, उसमें भी पैसे खा गए, तो हमारे नेताओं से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार एसआईटी की बात तो कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे भी डालेगी और इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेगी। नमस्कार।